नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे साइड मिलिंग ऑपरेशन के बारे में, जो मिलिंग ऑपरेशन का एक टाइप है और हॉरिजॉन्टल मिलिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। हॉरिजॉन्टल मिलिंग ऑपरेशन को दो तरीके से किया जा सकता है, डाउन मिलिंग और अप मिलिंग। डाउन मिलिंग जिसे हम क्लाइंब मिलिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें मिलिंग कटर की जो रोटेशन है वह सेम डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में वर्क पीस को फीडिंग की जाती है। जबकि जो अप मिलिंग है जिसे हम कन्वेंशनल मिलिंग के नाम से जानते हैं, तो इस केस में मिलिंग कटर की जो रोटेशन होती है वह वर्क पीस की जो फीडिंग डायरेक्शन है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होती है। और साइड मिलिंग जो ऑपरेशन है इसको हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पर परफॉर्म किया जाता है। इसको परफॉर्म करने का मेन पर्पज ये होता है कि जब हमें वर्क पीस या जॉब या कास्टिंग के जो साइड फेस हैं उसके ऊपर जब फ्लैट वर्टिकल सरफेस बनाना है तब हम साइड मिलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि बात करें साइड मिलिंग ऑपरेशन को करने के लिए हमें साइड मिलिंग कटर की आवश्यकता होती है। साइड मिलिंग कटर की जो फेरी है वहां पर तो टीथ होते ही हैं, इसके अलावा जो मिलिंग कटर है उसकी एक साइड या दोनों साइड भी कटिंग टीथ होते हैं जिससे हम साइड कटिंग करते हैं, एक प्रकार से साइड मिलिंग करते हैं। और इसको हम जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का जो स्पिंडल के साथ अर्बर कनेक्टेड होता है, अर्बर पर इस मिलिंग कटर को माउंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अर्बर है जिसे ओवर हैंगिंग आर्म पर जो अर्बर स्पोर्ट लगे हैं वहां पर इसको होल्ड किया गया है और अर्बर में साइड मिलिंग कटर को माउंट किया जाता है। अब इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास वर्क पीस है, ये साइड मिलिंग कटर है, ये अर्बर है। तो जब रोटेशन होती है तो जो साइड फेस होता है वहां पर मिलिंग की जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात कि जब हम दो पैरेलल जो वर्टिकल सरफेस प्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में अगर दो साइड मिलिंग कटर का इकट्ठे यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम स्ट्रेडल मिलिंग के नाम से जानते हैं। और साइड जो मिलिंग कटर होता है इसको हम स्ट्रेडल मिल्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि साइड मिलिंग ऑपरेशन को करने के लिए किस किस टाइप के साइड मिलिंग कटर को हम यूज कर सकते हैं। मेनली 4 प्रकार के साइड मिलिंग कटर होते हैं। सबसे पहले है प्लेन साइड मिलिंग कटर। प्लेन साइड मिलिंग कटर अगर आप देखें, यहाँ जो फेरी पर इस पे जो कटिंग टीथ बने हैं और इसकी दोनों साइड पर भी हमारे जो कटिंग टीथ बने होते हैं, बोथ साइड होते हैं। और एक प्रकार से जो प्लेन साइड मिलिंग कटर है इसका प्रयोग हम करते हैं स्लोट को कट करने के लिए करते हैं। जब स्ट्रेडल मिलिंग पर हम साइड मिलिंग कटर यूज करते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये अलग अलग विड्थ में अवेलेबल होता है क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है वो 5 mm से 25 mm तक हो सकती है और इसका जो डायमीटर है वो 200 mm तक हो सकता है। अब बात करते हैं हाफ साइड मिलिंग कटर। हाफ साइड मिलिंग कटर मतलब कि इस टाइप का जो साइड मिलिंग कटर होता है उसमें सिर्फ एक ही साइड पर कटिंग टीथ कटे होते हैं, दोनों तरफ नहीं होते, जैसा कि प्लेन साइड मिलिंग कटर में होता है। अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड हाफ साइड मिलिंग कटर कहते हैं। अगर राइट हैंड की तरफ है तो उसे राइट हैंड हाफ साइड मिलिंग कटर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो कटिंग टीथ है इसमें स्ट्रेट भी हो सकते हैं और इसके अलावा हेलिकल भी हो सकते हैं। और जो इस पर जो फेरी पर कटिंग टीथ बने होते हैं उसको हम एक्चुअल कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जब हमें कोई फिनिशिंग वर्क करना है या साइजिंग वर्क करना है तो उस केस में साइड टीथ का इस्तेमाल किया जाता है। और फेस मिलिंग में भी इस कटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और प्लेन मिलिंग कटर के मुकाबले इसके जो टीथ हैं वो थोड़े से लॉन्गर होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप, जो स्टैगर्ड टीथ साइड मिलिंग कटर। इसमें हमारे पास जो साइड कटिंग जो टीथ होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं कि अगर एक साइड पर लेफ्ट हैंड साइड है तो दूसरा हमारा राइट हैंड साइड की तरफ होगा। तो मतलब कि दोनों तरफ नहीं होता, अल्टरनेट होते हैं। एक तरफ अगर देखें लेफ्ट हैंड है तो दूसरी तरफ राइट हैंड है, फिर लेफ्ट हैंड है, फिर राइट हैंड। तो इस तरह से स्टैगर्ड होते हैं, अलग अलग होते हैं, साइड टू साइड बने होते हैं, अल्टरनेट होते हैं और अपोजिट हेलिक्स एंगल के बने होते हैं। जैसा कि अगर हम देखें जो वुड सा में जो टीथ होते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से होते हैं। और स्टैगर्ड टीथ साइड मिलिंग कटर का इस्तेमाल मोस्टली कीवे कटिंग के लिए किया जाता है, स्लोट कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो स्टैगर्ड टीथ साइड मिलिंग कटर है यह डीप स्लोट और जो जिसकी विड्थ भी नैरो होती है उसको मिलिंग करने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट यह रहता है। उसके बाद है इंटरलॉकिंग साइड मिलिंग कटर। इंटरलॉकिंग साइड मिलिंग कटर
वैसे तो डिज़ाइन तो साइड मिलिंग कटर की तरह बिल्कुल एज इट इज़ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम दो कटर को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देते हैं, जिससे उनके जो टीथ हैं आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होते हैं, और दोनों टीथ के बीच का जो स्पेस है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों के बीच में स्पेसर लगाकर उसको एडजस्ट किया जाता है, और जो स्पेसर हम यूज़ करते हैं दोनों कटर्स के बीच में, वो हमारे लिए अच्छा रहता है जब हमें विड्थ को कम करना है दोनों कटर की, क्योंकि वियर के कारण या जब टीथ को शार्पनिंग करनी है तो उस समय हमारे लिए ज़रूरी रहता है। और जो इंटरलॉकिंग साइड मिलिंग कटर है इसका हम यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्ट विड्थ के वाइडर स्लॉट बनाने हैं, या फिर गैंग मिलिंग में इसको सबसे ज़्यादा बात करें तो यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया साइड मिलिंग ऑपरेशन के बारे में, जो मिलिंग ऑपरेशन का एक टाइप है और हॉरिजॉन्टल मिलिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।